हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट डी का 5th क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिया था। आज हम इस सेशन में 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ देखिए 6th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वह 2 3 6 1 दिया हुआ है। तो देखिए इसे इस तरीके से सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर 2 3 6 1 दिया हुआ है, ये हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है और हम इसे विभाजन विधि से हल कर रहे हैं। तो पहले हम इसके पेयर बनाएंगे। तो 6 1 ये फर्स्ट पेयर हो गया और 2 3 ये हमारे पास सेकंड पेयर हो गया। अब हम 2 3 को ऐसा देखेंगे कि 2 3 से कम किस चीज़ का स्क्वायर होता है। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये 2 3 से कम होता है। तो 4 4 जा 16 हो गया और हमने बताया था कि जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे यहाँ पर ऐड भी करते हैं। तो हमने 4 यहाँ पर ऐड किया है। 23 में से अगर 16 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा और 4 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर आ गया है वह 7 और हमने 6 1 नेक्स्ट पेयर जो है उसे यहाँ पर नोट किया हुआ है। 7 6 1 ये हमारे पास नेक्स्ट नंबर हो गया। अब हम 8 की, अगर मैंने आपको बताया था, ये चीज़ हिडन कर लेते हैं और 7 6 की अगर 7 6 से मल्टीप्लाई करें तो वह 8 बार जाता है, इसीलिए यहाँ पर 8 नोट करेंगे और जो 18 8 है उसकी मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो हमारे पास 7 0 4 आ जाएगा। हम इसे 7 6 1 में से माइनस करेंगे तो 57 ये हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। अब हमारे पास जो 57 रिमाइंडर है वही हमारा आंसर है। अतः 2 3 6 1 में से 57 को घटा दिया जाए, मीन्स इसमें से अगर इस संख्या को माइनस कर दिया जाए तो जो हमारे पास ये क्वेश्चन था ये हमारी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यही आपका आंसर है। आपको होमवर्क में जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है वह भी फर्स्ट टाइप से करना है। हम 7th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे निम्न संख्याओं में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। हमें 6th क्वेश्चन में घटाना था, लेकिन 7th क्वेश्चन में जोड़ने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, ये चीज़ निकालनी है। तो हमने चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 5 6 0 7। देखिए इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है 5 6 0 7। हमने यहाँ बताया था हम इसे विभाजन विधि से हल कर रहे हैं। तो पहले हम इसका पेयर बनाएंगे। तो हमने 0 7 का 1 पेयर बनाया हुआ है, 5 6 का ये सेकंड पेयर बनाया हुआ है। अब हम 56 से कम का अगर स्क्वायर देखें तो वह 7 का होता है 49। तो हमने 7 की 7 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 49 आया हुआ है और 7 को यहाँ ऐड किया हुआ है। अब 56 में से अगर 49 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आता है और 7 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास 14 आता है। हमने यहाँ पर 0 7 को नोट किया हुआ है। अब हम 14 की अगर 17 से भाग कर डिवाइड करते हैं तो 5 आता है। तो 5 को हमने यहाँ नोट किया हुआ है और 145 की 5 से मल्टीप्लाई की है तो हमारे पास 7 2 5 आता है, 725 आता है। अब 725 जो है वह 707 से ग्रेटर देन है, तो फिर हमने यहाँ पे ये नोट किया हुआ है। अब हम जो हमारे पास 725 है उसमें से 707 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 आता है। यही हमारा आंसर है। अतः 5 6 0 7 में से 18 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। आपकी फर्स्ट डी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1E की क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मैंने आपको सबसे पहले चैप्टर जब स्टार्ट कराया था तब बताया था कि अगर कोई संख्या P/Q के रूप में होती है तो वह परिमेय संख्या होती है। ये हमारे पास फर्स्ट 361 और यहाँ पर ऊपर अंश में 361 दिया हुआ है और हर में 625 दिया हुआ है। ये एक परिमेय संख्या है। हमें इसका वर्गमूल मीन्स स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए इसे किस तरीके से हल कर सकते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है नोट किया है, उसके बाद हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमने यहाँ पर रूट का साइन लगाया हुआ है। अगर रूट का साइन यहाँ पर अंश और हर दोनों के नीचे है तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 361 के ऊपर रूट लगा दिया है और 625 के ऊपर भी रूट लगा दिया है। अगर हम इसके स्क्वायर रूट की बात करें 361 की तो आप निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से या विभाजन विधि से, तो वह 19 आता है। और इसी प्रकार अगर हम
625 के स्क्वायर रूट की बात करें तो वह 25 आता है। यही हमारा 19/25 यही हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 625 ये दिया हुआ है और 1296 ये दिया हुआ है। हम जिस प्रकार हमने फर्स्ट क्वेश्चन को हल किया है उसी प्रकार स्क्वायर रूट हमने दोनों के ऊपर अंश और हर के ऊपर लगा दिया है। हम 625 के स्क्वायर रूट की बात करें तो 25 आता है और 1296 के स्क्वायर रूट की बात करें तो 36 आता है। यही हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अब आपको जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है वह भी बिल्कुल सेम फर्स्ट टाइप से है, तो वह आपको स्वयं होमवर्क से हल करना है। हम अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित मिश्रित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर मिश्रित फ्रैक्शन दिए हुए हैं। हमें इसे पहले सिंपल बनाना होगा और फिर इसे सॉल्व करके उनका स्क्वायर रूट वर्गमूल ज्ञात करना होगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पर 23 दिया हुआ है और आंसर में 26 दिया हुआ है और अपॉन में 121 दिया हुआ है। पहले हम 21 की मल्टीप्लाई 23 से करते हैं, तो 21 की मल्टीप्लाई हमने 23 से किया हुआ है और फिर उसमें ये 26 है वह ऐड कर देते हैं, वो हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। और अपॉन में जो है 121 वह सेम रहता है। हम इस डिजिट की इस सारे डिजिटों से मल्टीप्लाई करेंगे तो और उसमें 26 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2809 आएगा। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमने रूट का साइन लगाया हुआ है। और रूट का साइन मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में कि वह साइन अलग अलग हो जाता है। ये अंश के लिए हो गया, ये हर के लिए हो गया। अगर हम ये जो नंबर दिया हुआ है इसके स्क्वायर रूट की बात करें तो 53 आता है और 121 के स्क्वायर रूट की बात करें तो वह 11 आता है। यही आपका आंसर हुआ है। अब आपको जो फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है वह भी एक मिश्रित भिन्न है। यह भी आपको स्वयं हल करना है होमवर्क से, जिस प्रकार आपने थर्ड क्वेश्चन किया हुआ है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर दशमलव पॉइंट्स में संख्या दे रखी है, उसके वर्गमूल मीन्स स्क्वायर रूट निकालते हैं। देखिए